नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि हम लोग जब ओपीडी में बैठते हैं तो आजकल जो ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको सांस फूलने की समस्या ज़्यादा हो रही है और उनकी सामान्य जो कंप्लेंट यही रहती है कि रोज़ सुबह उठते हैं सोकर तो सांस ज़्यादा फूलती है, या टहलने जाते हैं तो सांस ज़्यादा फूलती है, या सीढ़ी चढ़ते हो तो उनकी सांस ज़्यादा फूलती है। तो आजकल जो है ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इसका कारण है जो मौसम बदल रहा है, क्योंकि इस समय जो है सर्दी का मौसम चल रहा है और टेम्परेचर सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा सा कम है। तो ऐसे में अगर आपको भी यह समस्या हो रही है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और हम इस वीडियो में ही पूरा उपाय बताएंगे और कुछ औषधियों के बारे में भी बताएंगे कैसे अगर आपको भी यह समस्या हो रही है तो आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह समस्या हो रही है तो यह एक श्वास रोग का लक्षण है जिसे कि अस्थमा के नाम से भी जाना जाता है। और पहले तो जो ओल्ड एज के लोग होते थे उनमें समस्या होती थी, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन है यानी कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और इसकी वजह से भी और अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जो फेफड़े हैं वो पहले की तुलना में थोड़े बहुत कमज़ोर हुए हैं। तो अगर आपको भी ये सारी समस्या हो रही हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो हम जो सांस लेते हैं वो लंग्स के माध्यम से होता है और लंग्स जो है एक एयरवे का नेटवर्क होता है, यानी कि फेफड़ों के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिनको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई कहा जाता है। और इनके माध्यम से जब भी हम सांस लेते हैं तो उनमें हवा अंदर जाती है और वहाँ से उसका एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। तो सामान्य रूप से जो फेफड़े के अंदर जो एयरवे है इसका एक डायमीटर होता है और वो ज़रूरत के हिसाब से सिकुड़ता है या फैलता है। तो ठंडी के दिनों में क्या होता है या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो एयरवे है यानी कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं किसी भी एलर्जन के कारण या अत्यधिक ठंड के कारण वो सिकुड़ने लगता है। तो अगर मौसम ठंडी का है तो अगर हम ठंडी वातावरण में सांस लेते हैं तो ठंडी हवा फेफड़ों के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है और जिसकी वजह से जो एयरवे है वो सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने की वजह से ऑक्सीजन हमें कम शरीर के अंदर जा पाती है और जिसकी वजह से सांस फूलने लगती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कैसे मेंटेन करना है उसके अनुसार जो है लंग्स के जो एयरवे है वो फैलते हैं और सिकुड़ते रहते हैं। तो ठंडी की वजह से इसमें सिकुड़न आने लगती है जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होने लगता है सामान्य की तुलना में। तो बचाव में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वह है कि हम कभी भी ठंडी के मौसम में जा रहे हो तो कोशिश करें कि मास्क लगा लें, क्योंकि मास्क लगाने से जो डायरेक्ट हवा है ठंडी वो हमारे अंदर लंग्स के अंदर नहीं जाएगी। मास्क से ठंडी हवा से ही बचते हैं, साथ में जो भी एयर पॉल्यूशन है उससे भी हमारा खुद का बचाव हो जाता है। इसके अलावा अगर वातावरण में कुछ एलर्जेंस हैं तो अगर हम मास्क का प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमारा बचाव हो जाता है। अगर मास्क आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो भी आपके पास गमछा है या रुमाल है तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि ठंडी हवा, विशेष रूप से जो ठंडी का मौसम है इस समय ठंडी हवा डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में न जाए, वो फिल्टर हो के जाए। तो इसके लिए हम मास्क, गमछा या रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इतने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है तो कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन औषधियों का प्रयोग करने के पहले आप किसी चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है श्वास रोग में यानी कि अस्थमा में, उसमें हम लोग कनकासो का प्रयोग करते हैं और कनकासो काफ़ी बेहतर औषधि है इसके लिए। कनकासो के अलावा शीतोपलादी चूर्ण है, तालिसादी चूर्ण है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक जो सबसे बेहतर जो औषधि है विशेष रूप से जाड़ों में सबसे अधिक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी वो है च्यवनप्राश। तो किसी भी अच्छे कंपनी का च्यवनप्राश आप लेकर सेवन करें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। श्वास कास रोग की सबसे बेहतर औषधि मानी जाती है च्यवनप्राश। इसके अलावा कुछ काढ़े हैं जिसमें कि शीर्षादी क्वाथ है, गोजीवादी क्वाथ है, अमृतादी क्वाथ है, अगर इनको भी लेते हैं या सबसे आसान है आपके पास गुडुची मिल जाएगा, गुडुची का काढ़ा बनाकर पिएं तो ये भी आपको श्वास रोगों में फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा चित्रक हरित की है, वासा अवले है, अगस्त्य हरित की है, तो ये सारी चीज़ें भी इस रोग में फ़ायदा करती हैं।
तो ये सामान्य सी कुछ औषधियाँ हैं जो आप लेकर इससे काफ़ी हद तक अपनी बचाव कर सकते हैं, लेकिन इसको लेने के पहले किसी न किसी चिकित्सक से, वैद्य से सलाह अवश्य ले लें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल बटन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। इसके अलावा भी अगर किसी भी अन्य रोग पे आपको सलाह चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपके प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।